आप पीछे सूर्य देवता देख सकते हैं, अभी तक इतनी ज़्यादा धूप हुई नहीं है। हम लोग इतना जल्दी काम करने इसलिए आए हैं क्योंकि जो फुहारे हैं वो लोहे के रहते हैं, और लोहे के फुहारे यदि धूप में उठाएंगे तो वो बिल्कुल गर्म हो जाएंगे और हाथों में उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग आज सुबह सुबह जल्दी आ गए हैं काम के लिए। पापा मेरे से थोड़ा पहले आ गए थे, उन्होंने तो फुहारे के पाइप लाना स्टार्ट भी कर दिया है। मैं भी सोच रहा हूँ अब मैं भी काम शुरू कर देता हूँ, वरना ये लगेगा कि मैं तो बस वीडियो बनाने आया हुआ हूँ। जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाया था, ये यहाँ पे ये गली टाइप मम्मी ने बना दी थी, जिससे कि हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। हम बड़ी स्मूथली इसके अंदर से फुहारे वाले पाइप लेके आ सकते हैं। अब एक्चुअली क्या, मैंने एक हाथ से फ़ोन होल्ड कर रखा है, वरना तो मैं फुहारे की टोटी को खुद भी उठा सकता था। इसलिए मैंने पापा को बोला है कि आप मुझे कंधे पे रखवा दीजिए, जिसके बाद मैं इनको इजीली कैरी कर सकूं। पहले एक ज़माना ऐसा भी हुआ करता था, तब ये जो खेती है ये होती थी ढोरों से। पानी है वो सीधा फ्री फ्लो आता था, जिसके बाद में उससे पूरे खेत में बुआई की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये फुहारों का टाइम आया। अब तो ये फुहारे भी आउटडेटेड हो गए हैं। अभी तो जो बूंद बूंद सिंचाई यानी जो ड्रॉप सिस्टम है, ड्रॉप इरिगेशन, वो आ चुका है। अभी क्या मुझे नीचे गर्दन इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जिस साइड में चल रहा हूँ उधर सामने है सूर्य देवता, बिल्कुल आंखों के सामने है। इसलिए सीधी गर्दन करके तो खड़ा रहना संभव है नहीं। आपको शायद कुछ महसूस भी नहीं हुआ होगा, और मैं पाइप के किनारे से पाइप के आगे आ चुका हूँ। आप अभी देख नहीं पाए थे कि फुहारे कंधों पे कैसे कैरी किए जाते हैं, तो अब उधर से पापा फुहारे कंधों पे लेके आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फुहारे बेसिकली कैरी किस टाइप से होते हैं। फुहारे में जो ये आगे साइड है, ये इधर जो टूटी है वो लगी रहती है। हम लोग इसको सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि पीछे रहिए तो पता नहीं चलेगा, कभी ज़मीन पर टच हो गई तो ये खराब हो सकती है। इनको दोनों कंधों पे बराबर बैलेंस करके बड़ी इजीली ले जाया जा सकता है। फुहारे ला रहे थे, अचानक से मुझे एक चीज़ नज़र आई। ये जो खेजड़ी है ये आप देखिए कितनी नीची है। ये बहुत पुरानी खेजड़ी है। धीरे धीरे इसकी जो टहनियाँ हैं वो नीचे की तरफ आती गई, और अभी तो हालत ये है कि मेरी हाइट से केवल मुश्किल से 2-3 इंच ऊपर ये है। और ऐसा नहीं है कि इसकी केवल ये एक टहनी ही नीचे है, चारों तरफ आप देख सकते हैं इस वाली खेजड़ी पे जो टहनियाँ हैं वो चारों तरफ बिल्कुल नीचे हैं। इस साइड तो जो टहनियों पे जो ये छोटी टहनियाँ लगी हुई थी वो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं मेरे से भी नीचे आ गई हैं। यानी इंसान अंधेरे में आए तो इनके अंदर उलझ के ही रह जाए। खेजड़ी नॉर्मली इतनी नीचे होती नहीं। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, इसके बगल वाली खेजड़ी, ये देखिए आप, ये वाली खेजड़ी कितनी ऊपर है, जबकि ये दूसरी खेजड़ी बिल्कुल जमीन पर टच आने को हो रखी है। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, हम लोग खेत के बिल्कुल दूसरे किनारे पे हैं, जबकि फुहारे ले जाके रख कहाँ रहे हैं, वहाँ बिल्कुल मकान के पास। यानी करीबन ये फुहारे हम लोग कंधों पे रख के आधा किलोमीटर चल लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी इस बार यहाँ से वहाँ तक के फुट स्टेप्स काउंट कर लेता हूँ कि हम लोगों में कितने स्टेप्स हो जाते हैं। अभी ये क्या हुआ, पापा ने टूटी क्यों छोड़ दी, पापा ने ये कंधे पे क्या रख लिया? ये है, इसको हम लोग टूटा बोलते हैं। बेसिकली ये खाली पाइप के साथ जुड़ जाता है। इनका फ़ायदा ये होता है, हमारे पास खाली पाइप तो खूब सारे एक्स्ट्रा हैं, तो इनको हम लोग केवल अकेले यहाँ जोड़ देते हैं। जो पाइप है वो यहीं पड़े रहेंगे, उस साइड में जो एक्स्ट्रा पाइप है उनके साथ ये जुड़ जाएंगे। यानी केवल इतना छोटा टुकड़ा हमें उठाना पड़ेगा, जो बड़ा पाइप है उसको उठाने की नीड रहेगी नहीं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तो ये टूटे ही हो गए हैं, यानी काम बड़ा आसान हो गया। टूटी भी लेनी है क्या? मैं ले लो। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या 2 टूटी एक साथ जाती हैं, जबकि यहाँ पापा के पास हो गई हैं 4 टूटी। उसकी वजह यह है कि उनमें से 3 तो टूटे हैं। अभी यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि जो पाइप है वो एक दूसरे से जोड़े कैसे जाते हैं। एक फुहारे को इजीली हम लोग इस टाइप से भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ फिर से इसको जोड़ने का जुगाड़। अभी एक चीज और देखते हैं, ये जो पाइप था जैसे आगे वाला रखा कहीं रास्ते में मिसबैलेंस था, उसकी वजह से ये आप यूँ देख सकते हैं ये यूँ हिल रहा है। ये चीज़ स्टेबल नहीं है। बीच में ये ईंट आ गई थी, इसको हम लोग इसके नीचे अभी लगा देंगे। अब क्या अब ये चीज़ हो गई है फिक्स, वरना ये इधर उधर हिलता रहता और पाइप का इधर उधर गिरने का रिस्क भी लगा रहता। अब जब ये वाली लाइन हो चुकी है पूरी, तो अब क्या करें, आगे कोई ना कोई तो स्टॉपेज लगाना पड़ेगा। ये होती है डाट, यानी ये एक साइड से बिल्कुल कवर होती है, जबकि यदि इसका ओपन माउथ होता है, इसको हम लोग इसके आगे इस टाइप से लगा देते हैं तो ये बिल्कुल हो जाता है पैक। अब आपको डाउट होगा ये ऐसे इस टाइप से हिल रहा है, इसमें तो पानी लीक होता होगा। उसकी चीज़ मैं आपको वजह बताता हूँ। ये देखिए इसके अंदर से कुछ स्पेशल चीज़ निकालता हूँ। ये होता है एक रबड़ का वाशर। ये बेसिकली एक शील का काम करता है। जैसे ही पानी आता है इसमें यहाँ पे पानी घुसता है, जिसकी वजह से ये इसके चारों तरफ हो जाती है टाइट। जब पानी चलता रहता है तो इसको यूं हिलाना नामुमकिन सा होता है। ये जो वाशर है ये इस पे इस टाइप से यहाँ पैक होता है। अब होता क्या, जैसे पानी आता है इसके अंदर यहाँ पानी घुसता है, जिससे कि ये बिल्कुल इस पर हाई प्रेशर लगता है और ये टोटली इस पर चिपक जाता है, जिसके यहाँ नीचे से जो पानी निकलने का जो आप सोच रहे थे वो चीज़ हो जाती है ख़त्म। अब मैं डाट इसके ऊपर लगा देता हूँ। जैसे अब ये डाट लगा दी है, अब जैसे पानी आएगा उस टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इसके अंदर पानी निकलता है कि नहीं। अभी यहाँ पर लाइन का काम हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग आ गए हैं वापस घर पे। लेकिन मुझे पापा ने वापस बुला लिया क्योंकि वो मुझे अपनी खेती की कला दिखाने वाले थे। लगा था ये यहाँ पे केवल भिंडी बोई हुई है, लेकिन मेरी बात को उन्होंने करेक्ट करने के लिए मुझे बुलाया। यहाँ पे ये हमने इधर मोठ, आगे ये गंवार बोया हुआ है, जबकि भिंडी केवल थोड़ी सी दूर में इसके आगे है। ये यहाँ पे गंवार पे खूब सारी फली लगी हुई है। आगे जो मोठ है, मोठ पे भी खूब सारी फली लगी हुई हैं। यानी लॉकडाउन का हम पे कोई असर होने वाला नहीं है। घर पे ये सारी सब्जियाँ, अब तो खूब सारी वैरायटी हो गई हैं सब्जी की, तो हम लोगों को बाहर जाने की नीड है नहीं। सारी चीज़ें घर पे ही मिलती रहेंगी।